560 की पुट बहुत टाइम के बाद अंबुजा सीमेंट पर किसी ने शॉर्ट कॉल दी है, तो क्लियरली एक मार्केट में आपको बता रहा है कि लीडरशिप स्टॉक्स में भी थोड़ा सा दबाव है। अच्छा, मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी है। अब 18,500 के नीचे हम फिसले थे, लेकिन उसको अब डिफेंड कर लिया है निफ्टी ने और अब वहाँ से ऊपर आ गया। तो वो एक लेवल जो था, वो पुट राइटर का जो जोन भी था और जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसको अब हम अभी के लिए सक्सेसफुल डिफेंड करने में कामयाब रहे हैं, यही कहना होगा अभी के लिए। तो HDFC और एक्सिस बैंक, ये दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने थोड़ी मदद की है नीचे के लेवल से थोड़ी रिकवरी में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं डाउन है स्टॉक्स ऑफ कोर्स, लेकिन नीचे के लेवल से थोड़ा सा तो ऊपर यहाँ पर हम आए हैं इस समय पर। चलिए, सारी कॉल्स हो गई हैं मेरे ख्याल से, या अभी बाकी है कोई कॉल? ओके, राजेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, ये पहले तो ये आप अपनी राय दीजिए, जिस तरीके से मार्केट एकदम से वापस डर गया है IT स्पेस में, उस पर क्या व्यू है आपका? टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सारे के सारे स्टॉक्स, आपको लग रहा है कि वापस एक बार 52 वीक लो जाने की तैयारी है और वहाँ पर बाय बनता है, या अभी बाय बनता है, या अभी बाय नहीं बनता है किसी भी लेवल पर? गुड आफ्टरनून अनिल जी, वीरेंद्र जी और भी पैनल में जो मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। अगर आप IT की बात करें तो कल रात को जो फेड ने कहा कि अभी भी वो 3 बार और रेट हाइक्स की संभावना देख रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगा कि ये जो दिक्कतें हैं अभी उतनी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं और फेड की प्राथमिकता जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल की तरफ है और जिसके कारण से IT में थोड़ा दबाव देखा जा रहा है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये दबाव बहुत लंबा चलने वाला है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो गिरावट आ रही है इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, खास करके दिग्गज IT कंपनीज में। जैसे कि हमारी जो हाउस की कॉल है उसमें हमने इन्फोसिस, टेक महिंद्रा अपने क्लाइंट्स को लेने के लिए कहा है। कारण है, एक तो नंबर्स अच्छे आए थे, दूसरे इनके गाइडेंस भी बेटर थी और मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं और हो सकता है कि बाजार के कारणों से कल निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट करेक्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि सारे ही में दबाव दिखा जाएगा, वो जुदा मसला है। बट अगर फंडामेंटली किसी को मध्यम से लंबी अवधि के लिए पोजीशन बनानी हो तो इन स्टॉक्स में ध्यान रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्फोसिस, TCS ऐसे जो स्टॉक्स हैं ये अच्छा रिटर्न देते हैं, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो या बायबैक के रूप में हो। साल दर साल ये हमने कई पिछले सालों से होता हुआ देखा है। तो लंबी अवधि के निवेश के लिए मुझे लगता है कि ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो आप क्या, अगर आप देखें कुछ हैवी वेट्स पे पॉजिटिव व्यूज हैं यहाँ पे। अगर आप देखें बतौर इन निवेशक, नॉट एग्जैक्टली लाइक ए ट्रेडर, आपको शायद फोकस तो नहीं करना, लेकिन हाँ थोड़ा इन्वेस्टर के तौर पे आपको थोड़ी बार्गेन बाइंग करने का मौका मिल रहा है तो करिए ज़रूर। अच्छा राजेश जी, एक स्टॉक आपके आते ही साथ इस कार्यक्रम में अच्छा मूव दे रहा है, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। लेट्स ब्रिंग बेक्टर्स फूड आपकी स्क्रीन पर। ये स्टॉक दरअसल गौर करना इसलिए भी ज़रूरी है सिंस वी आर एट द एंड ऑफ CY22, सेकेंड हाफ ऑफ CY22 इस स्टॉक को बिलोंग करता है। पोस्ट लिस्टिंग मुझे याद है इसका, अगर आप देखें लिस्टिंग प्राइस करीब करीब 590-603 हुआ करता था। सिंक हुआ, लो लगाया करीब करीब समझ लीजिए 250 रुपये का। आज ये स्टॉक 451 पे खड़ा है। आपकी रीडिंग है कुछ इस स्टॉक पे क्या राजेश जी? और इस मूव पर सेकेंड हाफ के जहां करीब करीब 300 रुपये चला ये स्टॉक, आपका व्यू? देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास नीचे की होल्डिंग है तो एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अभी नहीं तो कम से कम 470-80 के लेवल से मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। जैसा आपने कहा, नीचे से बहुत अच्छा स्विंग दिया है, लेकिन अगर आप देखें तो कारोबार उतना फैला हुआ नहीं है, बहुत कंसंट्रेटेड छोटे एरियाज में है। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके के वैल्यूएशन अब ये 450-500 के लेवल्स के बीच में हो जाएंगे, वो जस्टिफाई करेंगे इस अप मूव को या लंबी अवधि के निवेशकों को लिए। गिरावट जिस टाइम में थी उस टाइम में बिल्कुल हमने कई बार खरीदारी की सलाह दी है, बट इस वक्त मैं समझता हूं कि अब ये उस लेवल पे आ गया है जहां पर भी लोगों को ये सोचना चाहिए कि थोड़ा मुनाफा वसूली करी जाए। थोड़ी मुनाफा वसूली की जाए। चलिए, मार्केट क्लियरली अब एक ऐसा लग रहा है कि एक